नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक बेहतरीन और भरोसेमंद स्कीम के बारे में, जिसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जिसे हम आसान भाषा में आरडी स्कीम कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर आने वाले समय में एक बड़ा फंड बना सकें, तो यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। आइए इस योजना को एकदम सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आरडी स्कीम होती क्या है। यह एक ऐसी बचत योजना है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। यह योजना 5 वर्षों के लिए होती है, यानी 60 महीनों तक हर महीने आपको पैसा जमा करना होता है। इस पैसे पर आपको ब्याज भी मिलता है। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको आपकी जमा की गई रकम के साथ साथ उस पर मिलने वाला ब्याज मिलाकर एक बड़ी रकम मिलती है। अब अगर बात करें ब्याज दर की, तो वर्ष 2025 में पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम पर आपको सालाना 6.7% ब्याज मिलता है। यह ब्याज तिमाही यानी हर 3 महीने में चक्रवृद्धि तरीके से जोड़ा जाता है, यानी आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, जिससे आपकी राशि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इस योजना का लाभ कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है। पुरुष, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और यहां तक कि बच्चे भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। अगर बच्चा नाबालिग है तो उसके माता-पिता या अभिभावक उसके नाम पर खाता खोल सकते हैं। इस योजना में आप अकेले भी खाता खोल सकते हैं और 2 लोग मिलकर जॉइंट खाता भी खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप केवल 100 रुपये प्रति महीने से निवेश शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 500, 1000, 2000, 3000 या उससे ज्यादा भी हर महीने जमा कर सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। अगर आपकी योजना 5 साल बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो आप इस खाते को एक बार के लिए और 5 वर्षों तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन करना होता है। इस दौरान हर महीने वही राशि जमा करनी होती है जो पहले तय की गई थी, और आपको उस समय लागू ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी महीने पैसा जमा नहीं कर पाते तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में उस महीने की किस्त पर 1% प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी मासिक किस्त 1000 रुपये है और आपने 1 महीने की किस्त जमा नहीं की, तो आपको उस पर 10 रुपये पेनल्टी देनी होगी। अगले महीने की किस्त तभी जमा की जा सकेगी जब पिछली किस्त और जुर्माना दोनों जमा किए जाएं। यानी उस महीने आपको कुल 2010 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप लगातार 4 महीनों तक पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका खाता अपने आप बंद हो सकता है। हालांकि खाता बंद होने के 2 महीने के भीतर आप इसे फिर से चालू करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पिछली सारी बकाया किस्तें और जुर्माना जमा करना होगा। अगर आप समय पर खाता फिर से चालू नहीं करते तो खाता पूरी तरह बंद हो जाएगा। हालांकि 3 साल पूरे होने के बाद आप मजबूरी में प्रीमैच्योर क्लोजर यानी खाता बंद कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि अगर आप हर महीने अलग अलग राशि जमा करें तो 5 साल में कितना पैसा मिलेगा। अगर आप हर महीने 100 रुपये जमा करते हैं तो 5 वर्षों में कुल 6000 रुपये जमा होंगे। इस पर लगभग 1215 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी आपको कुल मिलाकर 7215 रुपये मिलेंगे। अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल में 30,000 रुपये जमा होंगे और उस पर 6000 से ज्यादा ब्याज मिलेगा, यानी आपको लगभग 36,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं तो 5 वर्षों में 60,000 रुपये जमा होंगे और आपको करीब 12,000 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी मैच्योरिटी पर आपको 72,000 रुपये मिल सकते हैं। 2,000 रुपये हर महीने जमा करने पर 1,20,000 रुपये निवेश होंगे और लगभग 24,000 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 1,44,000 रुपये वापस मिलेंगे। और अगर आप हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं तो 5 साल में आप कुल 3 लाख रुपये जमा करेंगे और आपको लगभग 60,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी मैच्योरिटी पर आपको 3,60,000 रुपये से ज्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं टैक्स की। आरडी से मिलने वाला ब्याज
टैक्स के दायरे में आता है। यानी आपको जो ब्याज मिलता है वह आपकी कुल आमदनी में जुड़ जाता है, और अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन इस योजना में जो पैसा आप जमा करते हैं उस पर किसी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलती, जैसा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या योजना में मिलता है। अब इस योजना के फायदे जानिए। पहला और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें आपको तय ब्याज दर मिलती है और शेयर बाजार जैसी योजनाओं की तरह कोई जोखिम नहीं होता। दूसरा फायदा यह है कि आप सिर्फ 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं, जो इसे गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। तीसरा फायदा यह है कि ब्याज चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, जिससे आपकी पूंजी तेजी से बढ़ती है। अब नुकसान की बात करें तो पहला नुकसान यह है कि ब्याज दर बहुत ज्यादा नहीं है। मौजूदा समय में भारत में महंगाई की दर लगभग 6% है और आरडी स्कीम भी लगभग उतना ही ब्याज देती है। दूसरा नुकसान यह है कि अगर आप समय से पहले पैसा निकालते हैं तो ब्याज घटकर सिर्फ 4% रह जाता है। तीसरा नुकसान यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स योग्य होता है, जिससे आपका रिटर्न और कम हो सकता है। अंत में यही कहेंगे कि अगर आप एक सुरक्षित और नियमित बचत योजना की तलाश में हैं, जिसमें बिना किसी जोखिम के पैसा बढ़ाया जा सके, तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।